बी और डी यानी बर्थ और डेथ की मिडिल में जो सीमा रेखा है वही जिंदगी जीने का एक मौका है। लेकिन अधिकांश लोग ओवर थिंकिंग करके अपना जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। तो हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और कैसे आप इसको परमानेंटली रिलेट कर सकते हैं आपकी जिंदगी से। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो हम जब पैदा होते हैं तब हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तब हम फ्रीली जीते हैं, बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी रहते हैं। लेकिन समय के साथ जब हम लोगों की उम्र बढ़ती है, जब हम कॉलेज पास आउट करने के बाद रियल लाइफ में कदम रखते हैं, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगता है। मैनेज करने की प्रेशर, पैसे कमाने की प्रेशर, अगर कोई बहन है बहन को शादी करवाने की प्रेशर, हर तरीके से प्रेशर की वजह से हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। हम ओवर थिंकिंग दो चीज़ों के ऊपर करते हैं। पहला, पास्ट में किए गए गलती यानी जो टाइम बीत चुकी है उसके बारे में हम सोचते हैं, और दूसरा, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम सोचते हैं। पहला तो जो चीज़ हमारे हाथ पे नहीं है उसके बारे में हम सोचते हुए ओवर थिंक करते हैं। इसीलिए भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मूर्खता है कि अगर वो पास्ट के बारे में सोचता है और दूसरा फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ मनुष्य द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस चीज़ के ऊपर सोचेगा ओवर थिंकिंग एंजाइटी की शिकार होगा, और असली में जिंदगी में जो खुशी है वो खुशी भी चला जाएगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। वो पास्ट में किए गए गलती जो कभी वो ठीक नहीं कर सकती उसके ऊपर वो फोकस करता है कि मेरे से क्या गलती हो गई। आप उस टाइम पे जाके आप ठीक कर सकते हो? नहीं ना। वो फ्यूचर जो आपके हाथों पे नहीं है वो गॉड के हाथों पे है। आपके हाथों पे सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप वो एक्शन लो जिससे कि आपका लाइफ बदल सके, आपका फ्यूचर बदल सके। लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उसके करियर में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनो। 5 साल पहले जब मेरी उम्र पे जितने भी सारे लड़के थे वो करियर बिल्ड कर रहे थे, मैं उस टाइम पे ओवर थिंकिंग एंजाइटी की शिकार था और मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। ओवर थिंकिंग की वजह से मेरे शरीर की हालत इतनी ज़्यादा बुरा हो गया कि मैं फिजिकली चल भी नहीं पा रहा था। लोग देख के मुझे कह रहा था कि क्या हालत हो गई है तेरी। मुझे आज भी याद है वो टाइम जब मुझे अपने शरीर को ठीक करने के लिए मैं स्टेरॉइड भी लिया। अब शायद यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आई जब मेरी जिंदगी में प्रेमानंद महाराज आई, वजह से मुझे एक नया जिंदगी मिला, जीने का नया वजह मिला। उसके बाद जब मैं भगवान की शरण पे आई तो मेरी जिंदगी बदल गई, और तब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली मैं जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था वो चीज मेरे हाथों पे था ही नहीं। मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि मैं फ्यूचर में क्या होगा, और उसके चलते मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि बैठा रहा, सोचता रहा, और हालत इतनी ज़्यादा बुरा होते गया मैं स्टेरॉइड भी लिया। तब मुझे पता चला कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ना फ्यूचर ना पास्ट। हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हमारे एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग हम शिकार होंगे। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो मैंने की थी जिसकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग से बाहर आया, वो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला है पॉजिटिव एफर्मेशन। देखिए, आपकी हालत कितनी भी बुरा क्यों ना हो, उस टाइम पे अगर बार बार गलत ही सोचेंगे तो आपका दिमाग की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। जब आपके दिमाग की साइकोलॉजी चेंज होगी तब आपका बॉडी भी उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपका करियर के ऊपर हो, आपका हेल्थ के ऊपर हो, आपका रिलेशनशिप के ऊपर हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बात करो। उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहो। दूसरी चीज़ की थी जर्नलिंग। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि जब भी मेरे दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आता था फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, तब मैं हमेशा नोट डायरी करता था, क्योंकि दिमाग में इतनी ज़्यादा थॉट आने की वजह से मेरा दिमाग ओवरलोड हो जाता था। मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पाता, मैं मेरा जुबान लड़खड़ा रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आता। तब मैं नोट डायरी करना शुरू किया। एज इट इज जो दिमाग पे आता था वो सब कुछ मैं लिखता था। इसके ऊपर जो डिटेल्स वीडियो बनाया जर्नलिंग के ऊपर, वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। तीसरा चीज़ कर सकता है प्रेयर्स। देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भगवान नहीं है
तो मैं आपको सच बताऊं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का कोई भी अलग रास्ता नहीं। आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए दारू पी सकते हैं, लड़की के पास जा सकता है, सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन असली अगर आपको ज़िंदगी में खुशी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग हट जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ आप ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, यानी कि आपकी अंधेरे लाइफ में एक बल्ब जले, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो गॉड। अगर गॉड के साथ कनेक्ट होंगे तो आप आपकी ज़िंदगी में खुशी खुशी मिलेंगे आपको। साथ ही साथ प्रेयर करना सीखिए कि प्रेयर्स कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि प्रेयर कैसे करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को मांगते हैं। मांगना प्रेयर नहीं होता। प्रेयर के लिए क्या बोलना होता है, क्या महसूस करना होता है, उसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। चौथा है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना। हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसीलिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। शुक्रिया अदा करना कि आपके पास क्या है उस चीज़ के लिए। आपके पास एक फैमिली है, शुक्रिया अदा करो गॉड को। खाने के लिए 2 वक्त का रोटी मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। आपको रहने के लिए आपके माथे पे छत है, शुक्रिया अदा करो। आपकी बैंक अकाउंट में थोड़ी बहुत पैसा है, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। हर एक मोमेंट के लिए किस तरह आप शुक्रिया अदा कर सकते हो वो ढूंढो। धीरे धीरे आप जब पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ढूंढते रहोगे, तब आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढेगा। लाइफ में नेगेटिविटी होने के बावजूद जब आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे, तब आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करेगी। तब आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। आपकी दिमाग पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करेगी, आपका लाइफ में पॉजिटिव होगा और ओवर थिंकिंग उतनी नहीं होगी। लास्ट नॉट द लिस्ट, रिसेंटली मैंने देखी थी एक योगा जिसको कहते हैं भ्रामरी। कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक पकड़ के रखा, मैं एक हाथों पे दिखा देता हूँ। अब दोनों हाथों पे करनी है आपको। ये आईब्रोज के अंदर आपको इस उंगली को रखना है, सेकेंड उंगली आपकी आइज़ पर, तीसरी उंगली आपकी नोज़ की बीचों बीच यहाँ पर रखना है, चौथा ये छोटी उंगली को आपकी इस यहाँ पर रखना है, और ये जो उंगली है इसको आपको ईयर पे दबाना है। दोनों हाथ पे ऐसे करना है और 10 बार डीप इनहेल करनी है, डीप एक्सेल करनी है। दिमाग तुरंत ही प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगी। और हम लोग तो यही चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ करते ही नहीं हैं। वो ओवर थिंकिंग करते करते कब उनका महीना साल बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता। आपको रियलाइज़ होता है कि आपका कितने साल बीत गया, कितने महीना आपका बीत चुका है ओवर थिंक करने से, यानी आप कॉन्शियस पर्सन हो। एक बेस्ट साइन है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताया, ये चीज़ करो, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। और हमेशा हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। कोई गोल सेट करो, उस गोल के ऊपर काम करो। उस फ्यूचर के ऊपर मत सोचो क्या होगा, को चेंज नहीं कर सकते। आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते ना, पास्ट पे भी जा सकते हो और फ्यूचर भी जाके आप टाइम चेंज कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम लाइन दे चुका है, इस टाइम के अंदर आपको जीना मरना बस यही समाप्त है। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, जितनी ज़्यादा है खुशी महसूस करो और अपने काम करते रहो। काम के ऊपर बेच दो, क्या होगा क्या नहीं होगा छोड़ दो गॉड के ऊपर। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करें, धीरे धीरे आप आपका ज़िंदगी को बदलते हुए देखेंगे। सोचूंगा कि मैं आपको चेंज करने के लिए सक्षम रहा।